नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का आपके इस कहते डिजिटल मंच मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी भाई लोग बड़े ही आनंद से युक्त होंगे और आज जो है मैं बधाई देना चाहता हूं कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में कक्षा 10 को पास कर लिया है। एक सोपान आपका पास हो चुका है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ विशेष बातें करने के लिए आया हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कक्षा 10 पास विद्यार्थियों को अब आगे क्या करना होगा। आज की हमारी जो रणनीति है वो यही है कि कक्षा 10 पास विद्यार्थी अब आगे क्या करें। तो जिन विद्यार्थियों ने आज कक्षा 10 पास कर ली है, राजस्थान बोर्ड का जो रिजल्ट आया आरबीएससी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे परसेंट बनाए हैं उनको भी बधाई और जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनको भी बधाई। देखो मेरे दोस्तों, मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा है। यदि किसी ने बहुत अच्छे परसेंट बनाए हैं बधाई का पात्र, लेकिन अगर कोई कम परसेंट वाला है तो बिल्कुल भी निराश न हो। मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति की अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग सामर्थ्य होता है और शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही बच्चे जो हैं आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई होशियार विद्यार्थी है वो बहुत कुछ कर जाएगा और जरूरी नहीं है कि कोई कमजोर विद्यार्थी वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल सोच का फर्क है। पहले तुम क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है, अब तुम्हें क्या करना है उससे मतलब है। दूसरी बात, अब आपके जीवन में एक गजब का पड़ाव आने वाला है क्योंकि कक्षा 10 पास कर लिया है। वैसे जो होनहार विद्यार्थी होते हैं वो तो पहले से सोच के रहते हैं कि मुझे क्या लेना है, मुझे आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, पहले से डिसाइड रहता है। लेकिन कई विद्यार्थी केवल रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि रिजल्ट आएगा तो ही अपन जो है रिजल्ट आने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा इंतजार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 पास विद्यार्थियों के लिए है। वे विद्यार्थी जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी आज का ये वीडियो है, बड़ा खास वीडियो है। और साथ ही जो ये वीडियो है वो जो कक्षा 12 का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है, ये बात है। तो मेरे दोस्तों, आप जल्दी से जो है एक बार इस सेशन को शेयर करो और चैनल पर नए हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। मेरे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। तो मेरे दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर करो। अब आपको क्या करना है, आपके जीवन में कुछ नए बदलाव आने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई, फटाफट दिल से सेशन को शेयर करना है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। और यदि आप वीडियो को देख भी रहे हैं तो एक बार लाइक करना नहीं भूलना है। आपके चहेते प्यारे गुरुजी आपके सामने हैं, तो भाई जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। बहुत ही शानदार गजब की बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं भाई। आज गजब की बातें मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए। वे विद्यार्थी जो कक्षा 12 का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी है। तो जल्दी से सेशन को शेयर करो। और अब कक्षा 10 पास विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थी होशियार है, 90% से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है, जो विद्यार्थी मीडियम है उन्हें क्या करना है, और किस किस चीज में क्या क्या स्कोप है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप जल्दी से लाइव जो है जुड़ जाइए, अपने मित्रों में जो है इसको शेयर करो, फटाफट जल्दी से शेयर करो, फटाफट शेयर करो मेरे लाडलो, जल्दी से शेयर करो। तब तक जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तब तक मैं मां सरस्वती का वंदन करता हूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धविला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो एक बार कमेंट में बताइए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। सभी को मेरी आवाज बराबर सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, ये कमेंट में एक बार जो है जरूर बताइए कि कमेंट में आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी से एक बार कमेंट का बॉक्स चेक कीजिए और सेशन को शेयर करो लाडलो। बहुत काम का जो है आपके ये सेशन रहने वाला है कक्षा 10 पास विद्यार्थियों के लिए और साथ ही कक्षा 12 का एग्जाम दे चुके विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन है। तो देखो मैं जो है अभी बोल रहा हूं आपको न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी। न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी कुचामन का बहुत ही प्रसिद्ध नामचीन जो है एकेडमी है और मतलब केवल राजस्थान से जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ शिक्षा नगरी कुचामन सिटी जो कि राजस्थान की एक बहुत चर्चित शिक्षा से संबंधित नगरी है और जहां विद्यार्थी जो है बहुत ही अच्छा परसेंटेज बना करके अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसी जगह से जो है मैं अभी लाइव आ रहा हूं कुचामन सिटी शिक्षा नगरी। तो जल्दी से आप शेयर करो और मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 10 के बाद में क्या क्या चीज होती है और कक्षा 12 पास विद्यार्थी को अब क्या करना है। तो जल्दी से आप सेशन को शेयर करो भाई और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तो सेशन को शेयर करना मेरे दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। लाइक तो बहुत आ रहे हैं, क्या बात है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा है। जुड़ जाओ भाई। कक्षा 10 पास विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और उनके लिए बहुत शानदार जो है आज अब उन्हें जीवन में क्या करना है वो मैं आपको जो है जरूर बताऊंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही। जले कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए जलनी चाहिए जलनी चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ हंगामा खड़ा करना है मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो जल्दी से जो विद्यार्थी कक्षा 10 का एग्जाम दे चुके हैं और जिन्होंने आज अपना रिजल्ट देखा है, चाहे रिजल्ट में वो 60% से नीचे क्यों नहीं हो, आ जाओ लाइव मेरे सेहो मेरे लाडलो, लाइव आ जाओ जल्दी से। मैं कुचामन की आन बान शान मुकेश शर्मा आप सभी का आपके सहते चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु पर, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं बोल रहा हूं अभी न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी जो कि बहुत ही शानदार एकेडमी है और बहुत विद्यार्थियों के जो है सिलेक्शन दे चुकी है, दे रही है और आगे भी देती रहेगी। आपका प्यार आपकी मोहब्बत मुझे हमेशा मिलती रही है, मैं इसका कायल हूं और हमेशा जो है ये प्रेम अपना बना रहेगा। दोस्तों चलो सबसे पहले जब तक कक्षा 10 के विद्यार्थी जुट जाते हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी जुट जाते हैं या कक्षा 12 पास विद्यार्थी भी जो इस सेशन में आ रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलो मैं आपको पहले एक बार जो है अपनी एकेडमी के बारे में बता देता हूं भाई कि अपनी एकेडमी जो है, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि भारत वर्ष के राजस्थान प्रांत के कुचामन नगर से मैं मुकेश शर्मा जो है आपके सामने अपने विचार प्रकट कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं अभी न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी। अपनी एकेडमी का नाम है न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी, मतलब गर्ल्स की एकेडमी भी है और बॉयज की एकेडमी भी है। गर्ल्स की एकेडमी अलग है और बॉयज की एकेडमी अलग है, दोनों का कैंपस सबसे अलग अलग है। आपको ज्ञात हो जाए कि लड़कियों का कैंपस अलग है, लड़कों का कैंपस अलग है। लड़कियों को
के कैंपस को जो है मेरे जो श्रीमती जी हैं वो संभालते हैं, वो भी नेट जेआरएफ एजुकेटेड है और मैं खुद नेट जेआरएफ एजुकेटेड हूं। तो भाई आपको बिल्कुल भी संशय लेने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसी एकेडमी है जिसको चलाने वाला खुद शिक्षक है, जिसका संचालन करने वाले खुद शिक्षक हैं, और शिक्षक के हाथ में कलम हो तो क्रांति आती है, क्रांति आती है, विद्यार्थी के जीवन में क्रांति आती है, समाज में क्रांति आती है, देश में क्रांति आती है भाई। तो न्यू सैनिक गर्ल्स और बॉयज डिफेंस एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूं कि सैनिक स्टडी के नाम से एक नया चैनल जो है वो मैंने चालू किया है, सैनिक स्टडी के नाम से। और यदि कोई लाइव है तो सैनिक स्टडी पर जरूर जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें भी मैं कल से लाइव आना चालू हो जाऊंगा। जैसे उसमें सब्सक्राइब की संख्या बढ़ जाएगी मैं वहां भी आपको लाइव दिखूंगा। और जो आर्मी के दीवाने हैं, आर्मी के दीवानों को वहां पर आर्मी की क्लासें निःशुल्क मिलने वाली है, प्रतिदिन डेली आपको लाइव क्लास वहां निःशुल्क मिलेगी। तो भाई अगर आप आर्मी के दीवाने हैं, आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर जो है सैनिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना। और वहां जो है आपको अब डेली नई नई क्लासें मिलने वाली है, जो कि जैसे कहूं कि जनरल साइंस की क्लासेस है, रीजनिंग की क्लासेस है, मैथमेटिक्स जो डर विद्यार्थियों का होता है गणित के प्रति उसको निकालना है, इसी प्रकार से जनरल साइंस या कहे जीके की क्लासेस है, वो सब क्लासेस आपको मिलने वाली है। सैनिक स्टडी चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको एयरफोर्स की क्लास, नेवी की क्लास, आर्मी की क्लास, करंट जीके की क्लास, ये सभी कक्षाएं आपको मिलने वाली है। तो मेरे दोस्तों सैनिक स्टडी चैनल को जरूर आप जो है सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आपको लाइक अवश्य करना है। तो चलो अपन चलते हैं भाई न्यू सैनिक गर्ल्स और बॉयज डिफेंस एकेडमी। आप देखिए कि न्यू सैनिक गर्ल्स और बॉयज डिफेंस एकेडमी जो हमारी बहुत ही शानदार प्यारी सी जो एकेडमी है, यहाँ पर नेवी के बेस संचालित है। यहाँ पर एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स हवाई जहाज वाली फोर्स है ना, नेवी मतलब जल वाली फोर्स। आप देखो समुद्रों में भी जो है बड़े बड़े जहाज चलते हैं और लड़ाकू जहाज भी होते हैं, लड़ाकू विमान भी होते हैं। तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है कि नहीं है, तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इसी के साथ दिल्ली पुलिस ही नहीं, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी प्रकार की पुलिस के बैच हमारे यहाँ चालू रहेंगे। इसी प्रकार से इंडियन रेलवे से संबंधित जितने भी प्रकार के बैच हैं वो भी हमारे यहाँ चालू है। कोई विद्यार्थी, अगर आप देखिए कि जो विद्यार्थी कक्षा 10 पास है और 11वीं 12वीं में 11वीं 12वीं के साथ अगर तैयारी करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है भाई। हमारे पास में हमारी स्कूल है, वहां पर आपका एडमिशन होगा, वहीं पर ही आपको एक ही छत के नीचे आप देखिए, देखो एनडीए की तैयारी हमारे यहाँ करवाई जा रही है, नेवी की तैयारी करवाई जा रही है, एयरफोर्स की तैयारी करवाई जा रही है, आर्मी की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप थानेदार बनना चाहते हो अभी से ही आपको बढ़िया शानदार जबरदस्त तैयारी करवा दी जाएगी थानेदार की। और इसके अलावा देखो एसएससी में मैं कहूँ जीडी, एसएससी जीडी, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम लगने वाला कुछ समय बाद में, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी। पुलिस में राजस्थान, दिल्ली, यूपी सभी प्रकार की पुलिस, रेलवे मतलब डी ग्रुप, एनटीपीसी, इनकी भी तैयारी आपको, मतलब बेल्ट या वर्दी की तैयारी, साथ में सिविल की तैयारी, साथ में सिविल की तैयारी भी करवाई जाएगी भाई। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट अवश्य करना है सभी को, ठीक है, कमेंट अवश्य करना है सभी को, यह बात है। तो देखो पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, बीएसटीसी, अभी बीएसटीसी का गजब का जो है भूचाल आया हुआ है और कक्षा 12 का एग्जाम दे चुके विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि हमने बीएसटीसी का बैच भी लॉन्च कर दिया है। एलडीसी तभी होगी जब आपकी सीईटी होगी, तो सीईटी का बैच भी हमने लॉन्च कर दिया। तो सीईटी की तैयारी करवाई जा रही है, बीएसटीसी, पीटीईटी, रीट सभी की तैयारी अपने यहाँ करवाई जाती है। शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बेस भी अपने यहाँ पे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों
जल्दी से जो है आप एक तो चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी को इस चीज की जानकारी मिल जाए। और आप देखिए ये जो मैंने लिखा है ये तो कुछ भी नहीं है, इतने नहीं, इसके कई गुने सिलेक्शन हमारी एकेडमी दे चुकी है। ठीक है, हमारे यहाँ से थानेदार भी बने हैं, हमारे यहाँ से भाई जो है पुलिस में भी लगे हैं, नेवी में लगे हैं, एसएससी जीडी में लगे हैं ये, और इसी प्रकार से कहें आर्मी में सभी प्रकार के पोस्ट हैं, नेवी वगैरह है, सभी में अपने बच्चे यहाँ पे लगे हैं। आप देखो शिक्षक भी हमारे यहाँ से बने हैं, तो आप देख सकते हैं ये मैं हूं, ये हमारे श्रीमती जी सुनीता जी शर्मा जो कि कहें कि गर्ल्स कैंपस को संभालती है, तो वो भी है, और साथ में हमारे फौजी साहब वगैरह भी हमारे साथ में है। एक बढ़िया टीम आपको मिलने वाली है मेरे दोस्तों। तो आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को अगर कक्षा 10 का एग्जाम दिया है तो 11वीं और 12वीं के साथ में एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सब की तैयारी एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। मतलब वर्दी की तैयारी भी कर सकते हो और सिविल की तैयारी भी आप कर सकते हो। सिविल और वर्दी दोनों की तैयारी करवाई जाती है। कहां करवाई जाती है? न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी। कहां पर है ये? राजस्थान के अंदर कुचामन सिटी में है। आप खुद देख सकते हैं मेगा हाईवे विनायक होटल के पीछे, यहां पर अपना बॉयज का कैंपस और गर्ल्स का कैंपस अपना गैस गोदाम के पास बूढ़सूर रोड पर है। दोनों के कैंपस बिल्कुल अलग अलग है, लिमिटेड सीटें रखते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं किए और सीधे जो है आप एडमिशन के लिए आ सकते हैं, है ना। कोचिंग भी यहीं पर है, लाइब्रेरी भी यही है, फिजिकल यही है, हॉस्टल यही है, सब कुछ एक ही कैंपस में। तो फिर जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना है। तो ये बात है मेरे दोस्तों। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि अपना जो है न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी है। ये एकेडमी कक्षा 11 और 12, कक्षा 9 और 10 के साथ में ही नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और कंपटीशन की तैयारियां करवाना प्रारंभ कर देता है। तो यदि आप अभी से ही ये चाह रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी भी अभी से ही चालू हो जाए हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कंपटीशन की तैयारी अभी से चालू हो जाए, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप अभी से ही अपने बच्चे, अपने लाडले का एडमिशन यहां करवा दीजिए। अच्छा खाना, अच्छा पढ़ना, अच्छी जो है फिजिकल तैयारी, सब कुछ आपको यहां मिलने वाली है। तो मेरे दोस्तों आओ, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैंने भी बताया था कक्षा 10 पास कर चुके विद्यार्थी अब क्या करें। देखो भाई, मैं आज कक्षा 10 पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक विशेष चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्या बताने वाला हूं वो देखिए भाई। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब अपन सीधे आगे की ओर। जो विद्यार्थी कक्षा 10 पास कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये सारी बात है। कक्षा 10 पास विद्यार्थी क्या करे? हमारे मन में सवाल आता है कक्षा 10 पास विद्यार्थी क्या करें? ये हमारे मन में सवाल आ रहा है कि मैंने कक्षा 10 पास कर ली है, अब मैं क्या करूं? देखो भाई, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10 पास कर ली है उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने कक्षा 10 पास कर ली है उनको बहुत बहुत बधाई। अब देखो कक्षा 10 पास विद्यार्थी के लिए अब क्या होने वाला है, उसके सामने 3 चीज आएगी। उसके सामने कितनी चीजें आने वाली है? कक्षा 10 पास विद्यार्थी के सामने अब 3 चीज आने वाली है भाई। ठीक है ना, तो 3 चीजें उसकी आने वाली है। अब कौन कौन सी आने वाली है? एक तो चीज आएगी आर्ट्स, इसे कहते हैं कला वर्ग। एक आएगी आपके नंबर 2 कॉमर्स, इसे कहते हैं वाणिज्य वर्ग। और नंबर 3 है
साइंस, इसे कहते हैं विज्ञान वर्ग। देखो भाई, कक्षा 10 पास विद्यार्थी क्या करे, तो कक्षा 10 पास विद्यार्थी जो है उसके सामने तीन चीज आती है, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग। ये तीन संकाय उसके सामने आएंगे, 1, 2 और 3। ये तीनों संकाय हैं। ये तीन संकाय है, इनमें से एक का चयन अभी विद्यार्थी को करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी कक्षा 10 पास कर चुका है, जिसका आज रिजल्ट आया है, उस विद्यार्थी के सामने तीन चीज आने वाली है। तीन चीज क्या क्या आने वाली है? आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गणित से डरते हैं। जो बच्चा गणित से डरता है वो आर्ट्स ले लेता है। जो बच्चा गणित से डरता है वो आर्ट्स ले लेता है। ठीक है, कॉमर्स एक अलग सब्जेक्ट है, और क्या है कि आर्ट्स में सरल सरल सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊं कि आर्ट्स में क्या क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो देखो भाई, बात करें अपन किसकी? आर्ट्स की। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? आर्ट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कला वर्ग। इलेवेंथ क्लास में जो कला वर्ग का विद्यार्थी है उसके सामने कई सब्जेक्ट होते हैं। वो देखो, 2 सब्जेक्ट अनिवार्य होंगे। अनिवार्य विषय मतलब ये तो जरूरी होते हैं। एक तो होता है आपके हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, और दूसरा होता है आपके अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी ये अनिवार्य विषय है, मतलब सभी के होंगे। ये आर्ट्स में भी होंगे, ये कॉमर्स में भी होंगे, और ये साइंस में भी होंगे। तीनों के होते हैं ये, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के ही आएंगे। लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट बदलने वाले हैं। कला वर्ग के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? मैं कहूं कि हिंदी साहित्य, मैं कहूं अंग्रेजी साहित्य, मैं कहूं संस्कृत साहित्य, ये आर्ट्स के विषय होते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूं भूगोल, जिसे ज्योग्राफी कहते हैं, मैं कहूं इतिहास, मैं कहूं राजनीति विज्ञान, इसके अलावा मैं कहूं चित्रकला, चित्रकला, राजनीति विज्ञान, चित्रकला। ठीक है, और चित्रकला की तरह ही गृह विज्ञान, इसे कहते हैं होम साइंस। इकोनॉमिक्स, जिसे कह सकते हैं अर्थशास्त्र, उर्दू साहित्य, तो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये सारे विषय हैं, ये सारे विषय हैं, और इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट अपने को लेने होते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी इनमें से केवल 3 विषय लेता है। ये जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनमें से केवल 3 विषय जो है किसी भी विद्यार्थी को लेने होंगे कला वर्ग में। मतलब आर्ट्स का बच्चा अनिवार्य विषय जो है हिंदी और अंग्रेजी है, ये आर्ट्स में भी होते हैं, साइंस में भी होते हैं, और कॉमर्स में भी। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में होते हैं ये। ठीक है, तो ये तो सभी को लेने ही लेने होते हैं। लेकिन ये जो है
ये 3 विषय हैं, और ये 3 विषय तो सभी को लेने होते हैं भाई, ये आर्ट्स वालों के लिए है। अब देखो आर्ट्स लेने के क्या क्या फायदे हैं। आर्ट्स का बच्चा कौन कौन से एग्जाम दे सकता है। आर्ट्स का बच्चा सीईटी का एग्जाम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों दे सकते हैं, बीएसटीसी का एग्जाम आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों दे सकते हैं, ये तो तीनों ही दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ठीक है, आर्ट्स का बच्चा कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है। तो आर्ट्स का बच्चा एनडीए का एग्जाम दे सकता है, नेवी में एमआर का एग्जाम दे सकता है, एयरफोर्स में वाई ग्रुप का एग्जाम दे सकता है, आर्मी का एग्जाम दे सकता है, एसआई का एग्जाम दे सकता है, एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकता है, पुलिस का दे सकता है, रेलवे का दे सकता है। इसके अलावा एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीईटी, रीट, सीईटी, शिक्षक, इसका मतलब आर्ट्स का बच्चा सारे एग्जाम दे सकता है। तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी कमजोर नहीं होते हैं। साइंस वालों को ब्रिलियंट माना जाता है, कहते हैं आर्ट्स एरे गेरे नथु केरे लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े आरएस, बड़े बड़े आईएएस, ये भी क्या लेते हैं, ये भी लेते हैं आर्ट्स, ये भी लेते हैं भाई आर्ट्स। तो आर्ट्स तो सभी ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारे एग्जाम जो है आर्ट्स का बंदा दे सकता है, हाँ, ठीक है। तो सर फिर लोग साइंस क्यों लेते हैं, तो ये सारी चीज भी अपन देखते हैं। तो आर्ट्स का बंदा अपने पास 3 चीज है, और आर्ट्स का बंदा ये सारे एग्जाम दे सकता, ऑल एग्जाम दे सकता है, ठीक है। कॉमर्स का बंदा भी जो है ये सारे एग्जाम दे सकता है, और साइंस का बंदा भी ये सारे एग्जाम दे सकता है। मतलब ये जितने भी एग्जाम हैं, सारे के सारे एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम साइंस वाले बच्चे भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। आप भी ये सारे एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ऐसे हैं, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे आर्ट्स लो, लेकिन हर स्ट्रीम का एक अपना अपना अर्थ होता है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाऊं, आर्ट्स के विद्यालय गांव गांव में है और गली गली में है, सब जगह है आर्ट्स के विद्यालय, आर्ट्स के स्कूल सब जगह है, ठीक है ना। देखो जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, एक अपना चैनल है सैनिक स्टडी, सैनिक स्टडी SAINIK, सैनिक STUDY स्टडी। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहां आपको बहुत सारी चीजें मिलनी है। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 पास विद्यार्थी ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो को देखना, पूरा देखना है। मजा तो रील देखने में आता है, लेकिन रियल चीज अलग होती है। मैं आपको रियल दिखा रहा हूं, रील नहीं दिखा रहा हूं भाई। रील में और रियल में अंतर होता है, ठीक है। चलो, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये भी आप ही का चैनल है, सैनिक डिफेंस एकेडमी का एक नया चैनल है। यहाँ पर लाइव क्लासेस चलेगी और बहुत सारी चलेगी। और जिस चैनल पे अभी मैं लाइव हूँ, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के हिंदी के बैच चलने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को भी आप स्वीकार करें, इसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो, तो देखते हैं अपन कला वर्ग वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, सारी जॉब लगते हैं सब। हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि ऑल इन वन बैच चलते हैं, ये सारे बैच चलते हैं बड़े। हमारे यहाँ पर स्कूल की पढ़ाई भी होती है, स्कूल की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी करवा रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 12 पास कर चुके हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी होती है, कॉलेज के साथ कोचिंग की पढ़ाई भी हम करवा रहे हैं। तो चाहे बच्चा किसी भी क्लास में हो, आप ले आओ। कक्षा 12 पास विद्यार्थियों के लिए गारंटी बैच भी संचालित है। अब गारंटी बैच क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो भाई कक्षा 12 पास विद्यार्थियों के लिए गारंटी बेस भी संचालित है, क्योंकि कक्षा 10 वालों को तो 11वीं 12वीं पढ़नी पड़ेगी। देखो अगर छत पे जाना है तो सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, ये बात है। तो इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ना है तो क्लास भी पार पूरी करनी ही पड़ेगी। आर्ट्स की बात बताइए, आर्ट्स वाला सब कुछ कर सकता है, आर्ट्स वाला सब कुछ बन सकता है। कॉमर्स वाले अकाउंटेंट वगैरह से संबंधित एग्जाम देते हैं। कॉमर्स वाला क्या बनता है सर? तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट होगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वाणिज्य वर्ग। वाणिज्य वर्ग वाला जो स्टूडेंट है, अभी जो मैंने बताया आपको, सभी एग्जाम दे सकता है, ALL ऑल EXAM। बात इंटरेस्ट वाली है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। यहां आती है अकाउंट, लेखा शास्त्र, है ना। वाणिज्य वर्ग में क्या आएगा, यहां लेखा शास्त्र आता है, जिसे अकाउंटेंसी कहते हैं, इसी की पढ़ाई होती है। और यहां का जो विद्यार्थी है वो क्या करता है, वाणिज्य वर्ग मतलब कॉमर्स, कॉमर्स कह सकते हैं अपने इसको। कॉमर्स का स्टूडेंट क्या कर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो आगे जाकर के क्या करेगा, तो भाई ये खाते बही से संबंधित जितने भी काम होते हैं, ठीक है। सीए सबसे बड़ी डिग्री होती है इसकी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज में उनका हिसाब किताब रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो सीए कहलाता है। और सीए की कमाई का कोई पार नहीं होता है, मतलब जो सीए होता है वो अनाप शनाप रुपए कमा सकता है। अगले में क्वालिटी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज वाले लोग भी जो है अपनी फाइल्स को सही बनाने के लिए, क्योंकि ITR वगैरह सब भरनी पड़ती है, तो सीए को रखते ही हैं। हर कंपनियों में, हर बड़े बड़े दफ्तरों में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में सीए होते हैं, ठीक है। तो सीए बहुत ही जरूरी होता है। सीए कौन बनता है, सीए वही बनेगा जो वाणिज्य, आप ऑल एग्जाम दे सकते हैं लेकिन सीए बनने के लिए आपको कॉमर्स लेनी ही पड़ेगी। आर्ट्स का बच्चा सीए नहीं बन सकता। सीए कौन बनेगा, साइंस का बच्चा सीए नहीं बन सकता। सीए कौन बनेगा, हाँ आगे जाकर के वो स्ट्रीम बनने को बन सकते हैं, लेकिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं कि आर्ट्स का बंदा साइंस नहीं ले सकता है, साइंस का बंदा आर्ट्स ले सकता। मैंने ऐसे बच्चे जिनके आर्ट्स थी उनको 12th क्लास में साइंस दिलवाया, साइंस में बहुत बढ़िया परसेंटेज उनके बनवाए। तो साइंस का बंदा थोड़ा सा जोर पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कर आदमी सब कुछ सकता है, ले सकता है, ले तो सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा जोर पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कॉमर्स का व्यक्ति सीए बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, साइंस की। साइंस वाला बच्चा क्या क्या कर सकता है, साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो अभी अपन ने देखा था साइंस वाला बच्चा ऑल, सब कुछ बन सकता है। साइंस स्ट्रीम में देखो 3 चीज होती है, मैथ्स, बायो, जी, गणित, जीव विज्ञान और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, गणित, जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें जो है कौन कौन सी, गणित, जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें साइंस स्ट्रीम, ठीक है। तो साइंस का इन तीनों में से
कोई एक लेता है, साइंस का विद्यार्थी जो भी होगा या तो वो मैथ्स लेगा या बायोलॉजी लेगा या एग्रीकल्चर लेगा। मैथ्स वाला बच्चा क्या बनेगा? तो भाई जो मैथ्स वाला बच्चा होगा वो बनेगा इंजीनियर। और हर एग्जाम में गणित आती है, जिसने गणित ले रखी है उसके लिए गणित पानी की तरह होती है, इसलिए गणित वाला विद्यार्थी जीत में ज्यादा रहता है। मैथ्स का विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी हमेशा आगे रहता है, आगे जाता है। आगे क्यों जाता है? क्योंकि साइंस का जो विद्यार्थी होता है, मैथ्स गणित साइंस का विद्यार्थी, वो क्या बनता है? वो इंजीनियर बनता है, या कहें कि वो सभी प्रकार की जॉब लग सकता है, ऑल जॉब। इंजीनियर बनेगा या AWS, ऑल जॉब, सभी नौकरियां उसको मिल जाएगी। बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है भाई, नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर, और इसके अलावा ऑल जॉब। लेकिन डॉक्टर वो ही बनेगा जिसके साइंस होगी, और साइंस में क्या होगा? बायोलॉजी होगी। आप ध्यान रखो, मैथ्स का जो स्टूडेंट होता है वो करता है आपके IIT की तैयारी, IIT। बायोलॉजी का जो विद्यार्थी होता है वो आपके करेगा नीट NEET, नीट की तैयारी। और एग्रीकल्चर का विद्यार्थी करेगा जेट की तैयारी। एक जेट की तैयारी कर रहा है, एक नीट की तैयारी कर रहा है, एक IIT की तैयारी कर रहा है। IIT की इसलिए कि बड़ा इंजीनियर बनना है, नीट की इसलिए कि उसे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं तो नर्स कंपाउंडर तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जेट की तैयारी इसलिए कर रहा है कि उसको एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से संबंधित, जिसे कह सकते हैं कृषि विज्ञान। क्या कह सकते हैं इसको? कृषि विज्ञान। खेती बाड़ी से संबंधित विज्ञान नहीं है, कृषि विज्ञान। तो वैसे ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। क्या होता है, गांव के बच्चे अपने गांव के दोस्तों से राय लेते हैं, और गांव के जो दोस्त होते हैं, अब दोस्त तो दोस्त होते हैं, कई लोग ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो केवल दोस्ती के कारण अपना संकाय लेंगे कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है इसलिए मैं साइंस ले रहा हूं, मेरा दोस्त एग्रीकल्चर ले रहा है इसलिए मैं एग्रीकल्चर ले रहा हूं, मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है इसलिए मैं आर्ट्स ले रहा हूं। गलत। दोस्त दोस्ती की जगह है, लेकिन आपका अब चालू हो चुका है करियर। आपको अपने करियर पर फोकस करना, अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। इस फ्यूचर को आपको आगे बढ़ाना है, और अब जो आप लेने वाले हैं बड़ा ही सोच समझ करके आपको लेना पड़ेगा। यदि आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनमें से आपको एक लेना पड़ेगा। एडिशनल में ले सकते हैं, मैथ वाला एक सब्जेक्ट बायो रख सकता है, बायो वाला एक सब्जेक्ट मैथ रख सकता है, मैथ वाला बायो रख करके आसानी पास होता है, लेकिन बायो वाला एडिशनल मैथ रखता है तो पसीने आएंगे कि मैथमेटिक्स, टेक्निकल मैथ बहुत खतरनाक होती है, पसीने छुड़ाने वाली होती है। तो ध्यान रखिए, बायोलॉजी का विद्यार्थी अगर मैथमेटिक्स लेता है सोच समझ के लेना भाई। बाकी देखो, केवल ये एक सब्जेक्ट ही अलग होते हैं। गणित वाले को क्या पढ़नी पड़ती है? फिजिक्स पढ़नी पड़ती है और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। यहां जीव विज्ञान वाले को भी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो इनके बस अलग क्या है, गणित है, अलग क्या है, जीव विज्ञान, ये एक सब्जेक्ट ही अलग होता है। और इस एक सब्जेक्ट से एक डॉक्टर बन जाता है तो एक इंजीनियर बन जाता है, और कोई डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना तो भाई साहब वो मास्टर बन जाता है। डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। एग्रीकल्चर वाला कृषि विज्ञान में लगेगा, कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी आती है इसमें। कौन सी नौकरी आती है? कृषि पर्यवेक्षक। ये एग्रीकल्चर की नौकरी है। ये जो है ये आपके बायोलॉजी वालों की नौकरी है, और ये इंजीनियर वाले की। बाकी और सब नौकरियां नॉर्मल है, जिसका एग्जाम सब दे सकते हैं।
अगर कक्षा 10 कक्षा 12 का कोई विद्यार्थी जुटा है, चैनल को देख रहा है, उसे कोई समस्या आ रही है या कुछ पूछना चाह रहा है, तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बता सकता है। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई सवाल पूछना है, कोई भी सवाल पूछना में दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हाँ तो मेरे दोस्तों, यदि आपको भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उस डाउट को आराम से पूछ सकते हो, अच्छे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आने दो जल्दी से, आपके प्यारे प्यारे कमेंट आने दो। सभी स्टूडेंट्स जो कक्षा 10 का भावी एग्जाम दे चुके हैं, मैं उनके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं भाई। कक्षा 10 पास विद्यार्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। साइंस अगर वो लेते हैं तो मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से कुछ लेना होगा। मैथ्स लेते हो तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी वाले को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एग्रीकल्चर वाले को भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में यहां पर एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ती है। इसके क्या होता है, एग्रीकल्चर वाले क्या होता है, केमिस्ट्री, बायो और साथ में एज। यहां एज ही मुख्य विषय हो गया। तो इन सभी स्ट्रीम्स के अपने अपने मुख्य विषय है। कहीं पर मुख्य विषय एज ही है, यहां पर मुख्य विषय गणित हो जाएगा, यहां पर मुख्य विषय जीव विज्ञान हो जाएगा, यहां पर एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर वाला कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम देगा, और भी कई एग्जाम लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बायोलॉजी वाला जीव विज्ञान का देगा और मैथ्स वाला गणित का देगा। तो मेरे दोस्तों, कक्षा 10 पास विद्यार्थियों, और यदि आपको एक अच्छे संस्थान की आवश्यकता है तो मेरा नंबर मैं आपको लिख देता हूं, ये नंबर नोट कर लीजिए, 80 94 97 51 और 61। इस नंबर को आप नोट कर लो, और आप जो है इस नंबर को नोट करके और मुझे बताओ, ठीक है। चलो, तो ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चलते हैं अपन और आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो IIT में सवाल करेगा, नीट, डॉक्टरी, एम्स में सबसे बड़ा जो अपना बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर है डॉक्टर्स के लिए, वो एम्स है, ठीक। नीट में जिसके 700 से ऊपर नंबर आते हैं, 720 का पेपर होता है, वो डॉक्टर बनता है। हमारे यहाँ डॉक्टर की तैयारी भी करवाई जाती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की तैयारी भी करवाई जाती है। अपने यहाँ से बच्चे डॉक्टर के लिए अलग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, लेकिन वो केवल प्योर डॉक्टर का ही होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। चलो और देखते हैं अपन, ये देखो भाई, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से संबंधित मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि कौन कौन क्या क्या बनता है, ठीक है। कॉमर्स वाले के क्या आता है, कॉमर्स वाले के वाणिज्य वर्ग होता है, इसमें लेखा शास्त्र, अकाउंट से संबंधित चीजें होती है। बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट सभी के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, ये हमारे डिफेंस एकेडमी में चयनित हो चुके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो राजस्थान पुलिस, SI, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी आदि में सेलेक्ट हुए हैं। और भी ऐसे बहुत सारे जाबाज लोग हैं, जाबाज स्टूडेंट्स है, लेकिन हमने क्या है अभी तक उनके पोस्टर्स बनवाए नहीं, अति शीघ्र बनवा दिए जाएंगे। इस साल भी काफी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। चलो चलते हैं, और उम्मीद करता हूं कि कॉमर्स में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, ये आपके समझ में आया होगा। इनमें से जो भी 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो भी 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं ना, वो 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई से भी 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, एक तो ले लेंगे वो आपके चित्रकला, क्योंकि यहाँ पर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक ले लेंगे गृह विज्ञान, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक ले लेंगे भूगोल, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। या ले लेंगे कंप्यूटर, है ना, एक सब्जेक्ट और होता है कंप्यूटर, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता है, परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं कि 10वीं में परसेंटेज था आते, लेकिन अब 90 हो गए। अरे भाई होंगे वो तो,
होंगे तूने सब्जेक्ट ऐसे लिए हैं घर वालों को खुश करने के लिए, कई लोग आर्ट्स लेते हैं। मेरे दोस्तों, अपने करियर को सोचना है, घर वालों को खुश करने के लिए आर्ट्स नहीं लेना है। और यदि कोई अभिभावक भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को समझाओ कि मुझे तुम्हारे परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसमें तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कोई 60% का बच्चा 10वीं का आया, फिर 90% ला रहा है, घर वाले खुशियां मना रहे हैं। और अरे भाई, आर्ट्स का बच्चा है, सब्जेक्ट ये से लिए है, बना लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके हिंदी अंग्रेजी के नंबर देख लो आप, तो वहां पता लग जाएगा वो क्या है। क्योंकि उन बच्चों के हिंदी इंग्लिश में नंबर पूरे नहीं आते हैं। ये बात है। देखो, सरल क्या है? सरल आर्ट्स है, सरल आर्ट्स ही है। ठीक है, आर्ट्स में भी नौकरियां खूब है। अगर कोई अंग्रेजी साहित्य जैसा सब्जेक्ट लेता है, पिछली बार थर्ड ग्रेड के अंदर जितने भी पिछले 5-7 साल में जितने भी लोगों ने अंग्रेजी साहित्य जो है ले रखा था, और उन्होंने अगर थर्ड ग्रेड का पेपर दिया, सब जॉब लग गए, सब लग गए। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट भी ज्यादातर जॉब लग जाते हैं। क्या कारण क्या होता है? मैथ्स का स्टूडेंट होता है वो घर पे बैठ करके भी, हम जब पढ़ते थे तो फिर 12वीं के बाद में प्राइवेट कॉलेजों में जाते थे, और सॉरी कॉलेज में प्राइवेट पढ़ते थे, और कॉलेज जाते ही नहीं थे, और वहां हमारे पास में इतिहास, राजनीति जैसे सब्जेक्ट होते थे। ठीक है, या फिर जो है इनमें से कोई ले लेते थे, और एक छोटी सी कुंजी या पासबुक आती थी, उसको पढ़ लेते थे, पास हो जाते थे। तो पास होना बहुत आसान था। लेकिन बात पास होने की नहीं होती, बात यह है कि हम जो चीज ले रहे हैं वो हमारे जीवन में काम आएगी या नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट इसलिए लेते हैं कि हम इनसे आगे जाकर के थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तक के भी टीचर्स बन सके, स्पेशल टीचर्स बन सके। ठीक है ना, और टीचर ही नहीं, किसी भी प्रकार की अपन जॉब लग सकते हैं। देखो, सीईटी का बैच अपने वर्तमान में चालू है, बीएसटीसी का बैच भी अपने वर्तमान में चालू है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके मिलने वाले हैं, सीईटी और बीएसटीसी का बैच हमारा अवश्य जो है ज्वाइन करे भाई। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं। बात करते हैं अपन सीईटी, बीएसटीसी। ठीक है, इसके अलावा पटवारी, पुलिस, और फौज, आर्मी। आर्मी, सीईटी, बीएसटीसी, पटवारी, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप। कोई सा भी एग्जाम आप उठा लो, सीईटी के एग्जाम में मैथ आएगी, बीएसटीसी के बाद में टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे तब भी क्या आएगी? तब भी मैथ आएगी। पटवारी के अंदर मैथ आएगी, पुलिस के अंदर मैथ आएगी, आर्मी के अंदर मैथ आएगी, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर भी मैथ आएगी। ये लो सर, फर्स्ट लेवल टीचर, टीचर का एग्जाम देंगे, मैथ आनी है। अभी तो रीजनिंग आ जाएगी, लेकिन प्री बीएसटीसी में रीजनिंग आती है, लेकिन बीएसटीसी किया हुआ को मैथ पढ़नी ही पड़ेगी। इसका मतलब आपने आर्ट्स लिया, आपने आर्ट्स लिया, इसलिए लिया कि गणित नहीं पढ़ूंगा। बेटा 12वीं पास कर ले, ये गणित तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये गणित तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। आपने अंग्रेजी को जैसे तैसे पास कर लिया, लेकिन भाई साहब ये अंग्रेजी आपके यहां भी आ रही है,
ये अंग्रेजी आपके यहाँ भी आ रही है, ये अंग्रेजी आपके यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। और इसके अलावा आर्मी में भी जो है क्लर्क वाली में इंग्लिश आती है। इसके अलावा एयरफोर्स में भी आपके इंग्लिश तो बेटा इनको सरल समझ के छोड़े, लेकिन इन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। 10वीं 11वीं और 12वीं में छोड़ लो, 11वीं और 12वीं के बाद में ये आपको वापस मिलने हैं। ठीक है, मतलब आर्ट्स वाले को साइंस पढ़नी पड़ेगी और साइंस वाले को, क्योंकि जीके यहां भी आएगा, जीके यहां भी आएगा, जीके यहां भी आएगा, जीके यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। इसका मतलब यह है कि साइंस वाले को जीके पढ़नी पड़ेगी और आर्ट्स वाले को मैथ इंग्लिश वापस पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए आप ये सोचते हो ना, अरे यार मैं तो साइंस नहीं लूंगा, पता नहीं क्या होगा। भाई तेरे को गणित पढ़नी है, ठीक है। हालांकि ये होती थोड़ी नॉर्मली है, क्योंकि एक्स ग्रुप जो होता है एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, इसके अलावा नेवी, इनमें आती है टेक्निकल मैथ, इनमें आती है टेक्निकल मैथ, इनमें आती है फिजिक्स। ये केवल साइंस मैथ का स्टूडेंट ही कर सकता है। तो देखो ये चीजें एक्स्ट्रा है, इसलिए यहां भीड़ कम हो जाती है। भीड़ आपको ज्यादा कहां मिलने वाली है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखो भीड़ कहां मिलने वाली है, बात करें अपन भीड़ की, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 3 है। ये है गांव और गांव में ही आर्ट्स स्कूल, कॉमर्स शहरों में, साइंस शहरों में, कुछ बड़े गांव में। आर्ट्स सेल्फ पढ़ सकता है, कॉमर्स सेल्फ नहीं पढ़ सकता, साइंस सेल्फ नहीं पढ़ सकता। इनके लिए अच्छे टीचर्स की आवश्यकता होती है, खुद नहीं पढ़ सकता है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो राधा प्रजापत पूछ रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाते हो गया। बिल्कुल बीएसटीसी का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे मेरे राधा जी, डोंट वरी, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए हमारा चैनल है जयपुर स्टडी जोन, JAIPUR, जयपुर STUDY स्टडी जोन। ये एक चैनल का नाम है। इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको जल्दी ही टीचिंग एप्टीट्यूड की कक्षाएं मिलने वाली है बीएसटीसी के लिए और पीटीटी के लिए। बीएसटीसी का बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, राधा जी प्रजापत इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जब भी ये क्लासें डलनी चालू हो जाएगी आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर आपको हमारी क्लास लेनी है और आर्मी वगैरह की इनकी लेनी है
तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मी वगैरह की क्लास लेने के लिए आपको हमारा एक चैनल है सैनिक स्टडी, उसको पढ़ना पड़ेगा। चलो अब देखो, गांव गली गली है तो भाई इस बात को समझ लेना मेरे दोस्तों, और इस बात को शेयर भी करना है, सब लोगों को शेयर करना है ताकि स्टूडेंट्स का जो है भला हो जाए, ठीक है ना, स्टूडेंट्स का भला हो जाए। इसलिए कर भला हो भला, अगर आप स्टूडेंट्स का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। आप देखो, मान के चलिए आर्ट्स 90% लोग 90% लोग आर्ट्स ही लेते हैं, ठीक है। साइंस 2% 2% लोग कॉमर्स लेते हैं, 90% लोग आर्ट्स लेते हैं। और साइंस 8% मान के चलो आप, 8%। इनमें से भी देखो, साइंस के अंदर मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, ये 3 चीज हो जाएगी। मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर 3 चीज होती है, ठीक है। तो मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर 3 चीज होती है। मान के चलो कि 8% है, तो 3% लोग अब 3 नहीं लेते हैं, अब तो 2% मानो आप इनको। तीन परसेंट लोग जो है वो मैथ मान लो, और 2 से 3% लोग बायोलॉजी लेते हैं, और 3% के आसपास 2 से 3% लोग ही जो है एग्रीकल्चर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भीड़ यहां कम है। एग्रीकल्चर वाले को अगर वह कृषि पर्यवेक्षक नहीं बना तो आगे जाकर आगे आर्ट्स ही लेनी पड़ेगी। इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स आगे जाके आर्ट्स ले लेते हैं, क्यों? मैथ में सारे लोग आईआईटी नहीं करते, सारे लोग डॉक्टर नहीं बनते। तो जो लोग देखो यहां आईआईटी और यहां आपके बने डॉक्टर, सब लोग आईआईटी का एग्जाम पास नहीं करते, सभी लोग नीट का एग्जाम पास नहीं कर सकते, और सभी लोग जेट का एग्जाम भी पास नहीं कर सकते। तो ये फिर आगे आर्ट्स में आ जाते हैं, और ये लोग जो है ये मैथ और बायोलॉजी रख लेते हैं। अब देखो इन लोगों को फायदा क्या है। सबसे कम भीड़ कहां देखने को मिलेगी? सबसे कम भीड़ आपको जो है, सबसे अधिक भीड़ 90% आर्ट्स में है, और सबसे कम कॉमर्स में है। लेकिन कॉमर्स में फर्स्ट ग्रेड की जॉब है या फिर थर्ड ग्रेड की जॉब है, सेकंड ग्रेड की जॉब नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अब बचा क्या? साइंस। साइंस बचा है। साइंस वाले देखो गणित के, अब आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और संस्कृत 3 तो की लैंग्वेज, मैथ, एसएसटी और साइंस, ये 3 तो आर्ट्स वाले लेंगे, टीचर, ठीक है। मैथ वाला ये साइंस का हो गया, जिसके साइंस होगी, ये भी आर्ट्स वाला हो गया, और साइंस वाला ही होगा। तो इसका मतलब साइंस वाला मैथ और साइंस वाला साइंस का टीचर बन सकता है। यहां भीड़ भी कम है और पोस्ट यहां ज्यादा है। यहां पोस्ट कम मिलेगी और भीड़ ज्यादा है, पोस्टें कम है। यहां पोस्टें भी ज्यादा है, भीड़ भी कम है, इसलिए साइंस लेने में ज्यादा फायदा होता है, मैथ के स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा होता है। तो जो भी विद्यार्थी उत्कृष्ट क्वालिटी का अध्ययन करना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जिनके परसेंटेज ठीक बने हैं, भाई वो विद्यार्थी
साइंस लेवे। अब साइंस में आपका फोकस किस पर, आपको अच्छा क्या लगता है? अगर आपको गणित अच्छी नहीं लगती तो बायोलॉजी ले लो, और नहीं फिर गणित ले लो। गणित सब में काम में आती है, रुचि आपकी है कि आपको क्या पसंद और क्या पसंद नहीं है, ठीक है ना? ऐसे है। जो भी इस चैनल पर नए हैं भाई, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पर एकदम नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है? ये बात है। तो चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो। और मैं आपको बता दूं, 3 चैनल अपने, 3 चैनल है। नंबर 1 MUKESH मुकेश शर्मा, 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको जिसमें फायदा लगे वो आपको सब्सक्राइब करना है। उनको बुलाओ। तो मुकेश शर्मा हिंदी गुरु, एक चैनल अपना ये है। दूसरा जो चैनल है उसका नाम है जयपुर स्टडी जोन, JAIPUR जयपुर STUDY स्टडी जोन। तीसरा जो अपना चैनल है, तीसरा अपना चैनल है उसका नाम है सैनिक स्टडी, सैनिक स्टडी, ठीक है? तो देखो भाई यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है? ये जो चैनल है ये चैनल शिक्षकों के लिए है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड, ये टीचर्स के लिए है। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए है, ठीक है? इसके अलावा जयपुर स्टडी जोन, ये है आपके राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन का है। मतलब अगर आपको राजस्थान पढ़ना है, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम देना है, तो आप जयपुर स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको गजब की लाजवाब पढ़ाई मिलने वाली है। और यहां पर आपको मिलेंगे BSTC, यहां आपको मिलने वाली है BSTC, PTET, ठीक है, CET, LDC, फोर्थ ग्रेड, हाई कोर्ट, PTC, इन सब की क्लासें आपको यहां मिलने वाली है, किस पे? जयपुर स्टडी जोन चैनल पर। इसके अलावा आपको बताएं, ये जो हमारा चैनल है सैनिक स्टडी, यहां पर आपको मिलेगी इंडिया फाउंडेशन या सेंट्रल फाउंडेशन, भारत फाउंडेशन, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब की कक्षाएं आपको यहां मिलने वाली है। तो आपको जैसी भी कक्षाएं चाहिए उसके हिसाब से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अपने यहां पर
अपने यहां पर जो है स्कूल के साथ कोचिंग की तैयारी भी करवाई जाती है, स्कूल की तैयारी भी और कोचिंग की तैयारी भी, तो दोनों एक साथ मिल जाएगी बच्चे को। एकदम लिमिटेड फीस, बहुत ज्यादा भारी भरकम सिस्टम नहीं है। कम फीस में आपको अगर कुछ अच्छा चाहिए, आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे चले आना है न्यू सैनिक गर्ल्स एंड बॉयज डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में। राजस्थान का बढ़िया शानदार अच्छा एक डिफेंस एकेडमी है, जहां रक्षा की तैयारी भी करवाई जाती है, बेल्ट की तैयारी करवाई जाती है। यही कोचिंग मिल जाएगी, यही लाइब्रेरी, यही फिजिकल, यही हॉस्टल, सब कुछ एक ही कैंपस में आपको मिल जाएगा। भटकने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 80 94 97 51 61। ये मेरा पर्सनल नंबर है और यहाँ आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी आप यहाँ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सैनिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल वाला बटन दबाना है। जयपुर स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल वाला बटन दबाना है। और मुकेश शर्मा गुरु को अभी लाइक करते हुए सब्सक्राइब अवश्य करना है। तो एक बार फिर मेरी तरफ से कक्षा 10 के विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको देखना यह है कि भीड़ में जाना है या भीड़ से बाहर आना है। अगर भीड़ से बाहर आना है और साइंस जैसा सब्जेक्ट लेना है तो कुचामन सिटी शिक्षा नगरी में मुकेश शर्मा हिंदी गुरु से अवश्य मिलना है। आपको यहाँ की शानदार स्कूलों में भ्रमण करवाते हुए अपने यहाँ पर साथ में नेवी एयरफोर्स आर्मी की तैयारी भी साथ में करवाई जाएगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, जले कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। जय हिंद।